नमस्कार, मैं हूं अंशुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं दलीली न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दलीली विलास होटल में, जहां पर दलीली हेल्पिंग हैंड की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय सिंह साहब गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष श्रीमान निर्मल सिंह जी हैं। हम उनसे इस विषय पर बात करेंगे। वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, आप इसके मुख्य अतिथि हैं। गुरबाणी में एक फरमान है, सेवा करत होए नह कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला है 84 लाख जूनों के बाद, जब हम इस इंसानी जामे में आए हैं, तो इस इंसानी जामे में आने का जो उद्देश्य है, जो परमात्मा ने हमें देकर भेजा है कि जितनी आपके पास समर्था है, जितने आप समर्थ हैं, जो भी आपके पास रिसोर्स हैं, जैसे गुरु नानक देव जी का सिद्धांत था, कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको। अपना काम करते हुए उस परमात्मा की आराधना करते हुए जो भी आप समाज को दान कर सकें, जो भी समाज की सेवा कर सकें, वो करनी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि लिली फाउंडेशन, जो लिली हेल्पिंग फाउंडेशन है, मिस्टर दमन सिंह सेठी, जो भी परमात्मा ने इनके ऊपर बख्शिश की है, ये उन चीज़ों को समाज के साथ बांट रहे हैं। समाज के साथ बांटने का मतलब, जैसे आज ब्लड कैंप लगाया, मैं ये मानता हूँ किसी ज़रूरतमंद को आपने एक समय खाना खिला दिया तो वो तब तक आपको याद रखेगा जब तक उसको अगली भूख नहीं लगती। किसी को आपने कपड़े दे दिए, वो तब तक याद रखेगा जब तक उसको दोबारा कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती। बट ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपने एक बार उसको, किसी को ब्लड डोनेशन दे दिया, तो वो जब तक जिंदा है, जब तक उसका शरीर है, वो तब तक आपके इस एहसान को याद रखेगा, क्योंकि वो उस ब्लड की वजह से उसका शरीर स्वस्थ हुआ और वो अभी तक चल रहा है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ लिली ग्रुप, जो है लिली ग्रुप को, कि वो अक्सर इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। नीडीज को फूड्स देना और चीज़ें उपलब्ध कराना, सोशल वर्क करना और इस तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप करना। और इसकी अवेयरनेस के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। मैं ये भी मानता हूं कि ब्लड देने से शरीर आपका स्वस्थ रहता है। 24 घंटे के अंदर ये सारे सेल्स दोबारा बन जाते हैं। जो समाज में एक है कि हमें कमजोरी आ जाएगी ब्लड देने से, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भी आपको, जितना भी आप इसको सर्च करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे शरीर के स्वस्थ होने का कारण ही ब्लड डोनेशन है। सर, आप एक गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष हैं, एक पूर्व विधायक हैं संदीप दायमा, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी पर टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी की थी। इस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना है? हाँ, मैं पहले इसको बात को क्लियर कर दूं कि गुरु ग्रंथ साहिब पर अभद्र टिप्पणी नहीं। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि गुरुद्वारे जो हैं ये नासूर की तरह आंखों में चुभ रहे हैं, और ये निहायत ही बहुत गलत उनका बयान है। बिल्कुल मैं उनको विधायक ना कहकर एक ज्ञानी पुरुष कहूँगा। उनको शायद ये नहीं पता कि आज गुरुद्वारों की वजह से ही वो यहाँ पर जिंदा है, गुरुद्वारों की वजह से ही आज मंदिर हैं। आज जो अयोध्या मंदिर बन रहा है, अयोध्या मंदिर पे अभी हमारे यहाँ माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे, उनका भी आप बयान परसों के पेपर में पढ़िए। उन्होंने कहा कि अयोध्या मंदिर बनाने में सबसे पहले सिखों ने वहाँ एक आंदोलन किया था, निहंग सिखों ने, और चारों तरफ दीवारों में श्री राम के नारे लिखे थे। वहां से ये आंदोलन शुरू हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के समय को ले लीजिए, 40 साल के उनके राज में एक भी मंदिर नहीं तोड़ा गया, और बड़े बड़े मंदिरों के नाम पे उन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें वहां पे उस समय लगाई थी। सोमनाथ मंदिर ले लीजिए, वहां का सोना किसने चढ़ाया था? काशी विश्वनाथ मंदिर ले लीजिए। तो ये सिखों की वजह से है। ये इनको समाज को आपस में बांटने वाले इस तरीके से बयान नहीं देने चाहिए। आज मुझे बड़ा अफसोस है कि विधायक के, पूर्व विधायक ये बात कह रहा है कि गुरुद्वारे आंखों में नासूर की तरह चुभ रहे हैं। जितने भी जब मुसीबत पड़ी है देश के अंदर, तो ये सिख समाज और ये गुरुद्वारे ही खुले हैं। आप कोरोना काल में देख लीजिए, जब सारी चीजें बंद हो गई थी, गुरुद्वारों ने ऑक्सीजन के लंगर लगा दिए, गुरुद्वारों ने रहने के लिए लोगों को जगह दी। जितनी बार भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सब गुरुद्वारे ही सामने आके ये काम करते हैं। और मुझे इस बात की थोड़ी तसल्ली भी है कि उन्होंने अपने इस बात को, उसका अपने बोले हुए बयान को उन्होंने वापस लिया है। ट्वीट भी आया है। मिस्टर आरपी सिंह जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा के, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि इतना स्नेह गुरुद्वारों से रखते हैं, हम उनको गुरुद्वारों, गुरु ग्रंथ साहिब का चलता फिरता जो सिख इतिहास है हमारा, उसका चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी को। जिस समय वो गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, किसी भी चीजों के बारे में बोलने लगते हैं तो उनका कोई सानी नहीं है कि जितनी उनको नॉलेज है। और उन्हीं की वजह से उन्होंने कहा कि हमें विरासत खालसा एक ऐसी विरासत बनाई है लखनऊ के अंदर, और बन रही है, और उसका काम चालू होने वाला है, कि जिससे कि सिख इतिहास लोगों को पता लग सके। और आज ये छोटे विधायक जो हैं अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए इस तरीके की उल्टी सीधे बयान देकर, और मुझे बड़ा अफसोस है, और मैं चाहता हूं कि जो इसका हाईकमान है इसके ऊपर अच्छी तरह से संज्ञान ले। पूरे देश के सिख ही नहीं, अदर समाज भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे दूसरे समाज हो, सभी इस बात से हर्ट हुए कि ये क्या बोल रहे हैं, गुरुद्वारे उनकी आंखों में नासूर की तरह चुभ रहे हैं, जो कि एक सेवा का केंद्र है। तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, और उन्होंने माफी मांग भी ली है उस गुरुद्वारे में जाकर।
कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह जी हैं, जो इस समय लिली विलास होटल में एक रक्तदान शिविर दलीली हेल्पिंग हैंड की ओर से आयोजित हुआ है, उसमें बतौर अतिथि पधारे हुए हैं। हम जानेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उनकी टिप्पणी है इस विषय पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम दमन सेठी जी एवं उनके समस्त परिवार को और इनके द्वारा जो संस्थाएं इस प्रकार के नैतिक और अच्छे कार्य कर रही हैं, उनको इस रक्तदान शिविर के लिए आयोजन के लिए मैं उनका आभार ज्ञापित करूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। निश्चित तौर पे भारत की आबादी 140 करोड़ होने के पश्चात भी आज भी हम लोग हॉस्पिटल्स में और सब जगह नर्सिंग होम्स में पाते हैं कि ब्लड की कमी पड़ जाती है। कहीं ओ पॉजिटिव नहीं होता, कहीं ओ नेगेटिव नहीं होता, कहीं और सारे ग्रुप्स भी ए बी पॉजिटिव अगर नॉर्मल जो भी होते हैं वो भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के कदम उस दिशा में कहा जाए कहीं ना कहीं सराहनीय प्रयास है और रक्तदान एक महादान कहा गया है। और इस द लिली हेल्पिंग हैंड से जुड़ के मुझे भी स्वयं को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं भी रेगुलर डोनर हूँ, पूर्व में 43-44 बार मैं भी ब्लड दे चुका हूँ और आज पुनः इस रक्तदान शिविर का हिस्सा बनके मुझे अच्छा लग रहा है और मैं लिली परिवार को और विशेषकर दमन सेठी जी को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सर आप उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं, थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए कि सरकार इस समय अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ विशेष कर रही है या उनको किस तरह से बहुत ही आर्थिक उन्नति या राजनीतिक सामाजिक उन्नति की ओर ले जा रही है। देखिए, वास्तव में यह है कि अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है, किंतु भारतवर्ष में मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, बौद्ध, इनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है। पूर्व की सरकारों में कभी भी सिखों को, बौद्धियों को और जैनियों को, जो कि भारत के मूल भाषाई हैं और जो भारतीय धर्मावलंबी हैं, इनको कभी अल्पसंख्यक होने के लाभ प्रदान नहीं किए गए थे। वर्तमान सरकार ने अल्पसंख्यक वास्तव मायने में क्या होता है यह परिलक्षित करने का प्रयास किया है। आप चाहे विभिन्न गुरुद्वारों के सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि हो, गुरुद्वारों की ओर जाने वाले मार्ग के लिए यदि वो जर्जर हैं उसकी व्यवस्था हो, मार्ग प्रकाश कैसे होगा, जैन मंदिरों के आसपास लाइटिंग की क्या व्यवस्था है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त इसी प्रकार बौद्ध मठों की क्या स्थिति है। तो हम लोग कार्य कर रहे हैं, साथ में अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में कैसे हम लोग जो है उसको उच्चीकरण की ओर ले जाएं, तत्संबंध में सरकार विशेष प्रयास कर रही है। सिख समाज की बात करें तो ये पहले मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में साहिबजादा दिवस मनाने का कार्य शुरू किया, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों को समर्पित था। तत्पश्चात उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया। हम लोगों ने सिख गुरुओं का इतिहास के पाठ्यक्रमों में लाने का कार्य किया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ऐसा कार्य जिसमें अल्पसंख्यकों को सहभागिता नहीं मिलती थी, चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे टॉयलेट्स देना हो, चाहे रोड्स हो, चाहे कोई भी फैसिलिटीज है, उसमें विशेषकर अल्पसंख्यकों की सहभागिता कैसे हो सके उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। चाहे कानपुर का भी एक घटना हुई थी, अमोलदीप की एक अमोलदीप सिंह नाम के सिख थे, उनके साथ इस प्रकार घटना हुई जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे द्वारा अवगत कराया गया। तो हम लोगों ने तत्काल उस पर FIR लॉन्च करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की समस्या सदैव सुरक्षित है और हम लोग उस दिशा में बेहतर प्रयास कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था, जब UPA 2 की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। तो क्या उनके कहने और करने में क्या देखते हैं, कथनी और करनी एक जैसी थी या कोई अंतर था, या इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मनमोहन सिंह को मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता, वो एक अच्छे ब्यूरोक्रेट से और देश का असेट से, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने देश को रेवेन्यू दिया, इसमें कोई इसको डिनाइल नहीं कर सकता। लेकिन देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष का अधिकार हो, ये अपीचमेंट है। कांग्रेस का शुरू से कार्य रहा है, वो सिख विरोधी रही है। 1947 कांग्रेस की देन है, 1984 कांग्रेस की देन है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक ऐसा कार्य जिससे सिखों की भावनाएं आहत हो, कांग्रेस ने किया है। बड़ी शर्म की बात है, अभी 30 नवंबर निकला है और उसके पश्चात यही 1-2-3 नवंबर है जिसमें सिखों का नरसंहार किया गया था 1984 में। आज भी सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ जैसे उनके नेता वो खुलेआम घूम रहे हैं, किसी भी अपराधी को सजा नहीं दी गई। ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार है जहां माननीय योगी जी ने उस पर SIT 38 वर्षों के बाद गठित करा के 73 अभियुक्तों को चिन्हित किया जो कानपुर में नरसंहार हुआ था और 43 से अधिक लोगों को जेल भेजा है। जो वास्तविक न्याय देने का कार्य
है वो हमारी योगी सरकार और माननीय मोदी की सरकार कर रही है। मनमोहन सिंह वगैरह जितनी भी सरकारें पूर्व में रही हैं, इन्होंने सिर्फ देश का बेड़ा गर्क करने के नाम और अल्पसंख्यक के नाम एक वर्ग विशेष का अपीचमेंट, इसके अलावा कुछ कार्य नहीं किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप हमारे साथ परविंदर सिंह जी थे जो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। इस समय हमारे साथ सुरेंद्र पाल सिंह बख्शी जी हैं जो हाईकोर्ट लखनऊ में वकील हैं और गुरुद्वारे की प्रमुख कमेटी के सदस्य भी हैं। वो इस समय लिली हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन में ब्लड डोनेशन कैंप में आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लिली विलास और लिली ग्रुप जो हमारे दमन सिंह सेठी जी चला रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो ब्लड कैंप हो या कोई और सोशल कॉज हो या कोई गुप्त दान भी हैं। गुरुद्वारे के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो उसमें संगतों को कोई काम होता है तो उसके लिए सबसे आगे बढ़कर वो काम करते हैं और सबसे पहले आगे आते हैं। और हमारे एक उभरते हुए समाज सेवक भी हैं और नेता भी हैं हमारे दमन सिंह सेठी जी। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज इस बार फिर मुझे बुलाया इस बार कैंप में और मैं इस बार ब्लड कैंप भी में डोनेशन भी करूँगा। सो बाकी ब्लड कैंप सिर्फ ये नहीं होता है कि आप एक नॉर्मल सोशल वर्क है, ये बहुत बड़ा सोशल वर्क होता है क्योंकि रक्तदान सही में एक बहुत बड़ा एक वो काम है जिससे किसी की जान किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो मैं ये रेगुलर आगे करते रहे, मैं इसीलिए उनको ये प्रेरित भी हो रहे हैं और हमारे जैसे कई ऐसे भाई आए भी हैं आज मैं देखा जिनको वो प्रेरित कर रहे हैं दमन जी को कि ऐसे और आगे बढ़ के काम करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद उनका मैं करता हूँ दोबारा से कि मुझे उन्होंने यहाँ पे आज बुलाया किया। जी, एक विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका कहना है कि गुरुद्वारे उनको जो है वो चुभ रहे हैं नासूर की तरह। इस पर क्या कहना है आपका? मैं उनका नाम तो लूंगा क्योंकि उस लायक नहीं है वो इंसान। ठीक है वो एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं बट जैसे ही उन्होंने बोला गुरुद्वारे के बारे में तो गुरुद्वारे सिर्फ संगतों के हैं और वो बिना किसी धर्म मजहब को देखते हुए वो जो भी गुरुद्वारा में आते हैं उसके लिए सेवा गुरुद्वारा करता है। और दूर से ही निशान साहब दिखता है कि यहाँ पे आपको चाहे भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, रहने के लिए जगह और जो भी कोई भी हेल्प वो उस गुरुद्वारे में मिलती है। इसलिए निशान साहब हमारा हमेशा परचम लहराता रहता है और गुरुद्वारे के लिए जिसने ऐसी अभद्रता भाषा की है उसके लिए तो लानत है, उसका मैं खंडन भी करता हूं और उसको हम और हमारी पूरी गुरुद्वारा कमेटी और बहुत सारे कमेटी कई जगह बात भी हुई है और हम लोग उस पर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कार्रवाई भी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी हमारे बहुत एक वरिष्ठ लखनऊ के समाज सेवक भी हैं, प्रधान भी हैं, उन्होंने भी कल उनसे बात हुई है, उन्होंने भी अपनी तरफ से राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी को भी दिया है और प्रधानमंत्री जी को भेजा है। तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है और जल्द ही लगता है कार्रवाई के तहत उनको उस पार्टी से निष्कासित भी किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ द लिली हेल्पिंग हैंड का जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसमें विनीता यादव जी हमारे साथ हैं और वो यहाँ पर ब्लड डोनेट करने आई हुई हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में और इसके फाउंडर मिस्टर सेठी के बारे में। पहली बात तो दमन सिंह सेठी जी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर फील्ड में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। सोशल कहते हैं ना, सोशल काम करना ही अपने में एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने देखा है कि जो दमन जी हैं वो हर फील्ड में एक बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं और जब रक्तदान की बात आए तो ये तो अपने में ही बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे रक्त से किसी और को एक नया जीवन मिलता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें रक्त की कमी होती है, हॉस्पिटल में नहीं मिलते हैं और दमन जी हम लोगों के द्वारा उस ब्लड को पहुँचा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो होपफुल कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को चाहूँगी कि उन्हें अच्छा बोला जाए कि भाई आगे और प्रोसेस आपके चैनल के द्वारा चीज़ें मिलें। कहते हैं थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ लिली हेल्पिंग हैंड के फाउंडर हैं मिस्टर दमन सेठी जी। उनसे जानेंगे कि आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, इससे पहले क्या इन्होंने कार्यक्रम करवाए हैं, इससे जानकारी लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। द लिली हेल्पिंग हैंड्स के बेसिकली पहले 2 बार हम लोग ब्लड डोनेशन करा चुके हैं और अब ये 3rd टाइम है
तो बस यही है कि एक छोटी पहल शुरू करी थी और धीरे धीरे सब लोग जैसे जैसे सारे समाज के लोग जुड़ते जा रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है। और मतलब पहले तो यही सोचा था कि चलो डोनेशन शुरू करेंगे, अब जिस हिसाब से इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कवर किया जा रहा है तो लोगों के कॉल्स भी आने शुरू हो गए हैं कि जिस की जैसे रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो अभी लास्टली कल ही एक हमारे नोन टू फ्रेंड थे, उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनके कोई नोन टू वहाँ पे अपना KGMC में एडमिट थे तो 2 यूनिट उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो फ़ोन आया, उसके बाद उसको सक्सेसफुली मैनेज करके 1 घंटे बाद फिर फ़ोन आया कि हाँ मैनेज हो गया। तो एक दिल को बड़ी अच्छी तसल्ली मिली और लगा कि हाँ चलो यार एक अच्छी राह पे चल रहे हैं। और जिन जिन अपने जैसे सिख भाई हैं और अलग सब समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं और वो एक एक फ़ोन पे अपना, जबकि आज वर्किंग डे भी है लोगों का, तब भी वो लोग आके अपना योगदान इसमें दे रहे हैं। तो बहुत खुशी है और इसको देखते हैं और कौन सा सिस्टमैटिक वे में और कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं उसके ऊपर भी। सर पहले से क्या लोगों का मतलब बढ़े हैं लोग डोनेट करने वाले या क्या कमी? हाँ, बेसिकली स्टार्टिंग तो हम लोग ने की थी, जैसे 18 जुलाई को मेरी माता श्री लिली सेठी का जन्मदिन था तो उसी उपलक्ष्य पे ही पहले बार कराया था और उसके बाद उसे नेक्स्ट मंथ में और उसके बाद आज 3rd टाइम हो रहा है। तो पहले अपने नियर अबाउट 14-15 लोग थे, फिर सेकेंड वाले में कम हुए, मतलब आए लोग ज़्यादा थे पर हीमोग्लोबिन टेस्टिंग होती है तो भाई किसी का उसने अप टू मार्क नहीं होता तो उस वजह से 11 लोगों का ही हो पाया। पर इस बार काफी लोगों को जोड़ा गया है तो कोशिश है कि इस बार आज 21 से 25 लोगों का रक्तदान हो जाए। तो सर पूर्व विधायक संदीप दायमा ने जो है वो सिख धर्म पर और विशेषकर गुरुद्वारों पर जो है वो अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि गुरुद्वारे जो है उन्हें अच्छे नहीं लगते या जो भी उन्होंने कहा है, इस पर आपका क्या विचार है, क्या सोचना है, आपका क्या कहना है? हाँ, ये सुनने में तो आया कि उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे नासूर लगते हैं और ये सब। तो ये अब मतलब जो भी ये टिप्पणी है, मतलब पता नहीं किस माइंड ऑफ स्टेट में उन्होंने ये दिया है और क्या विचार धारणा है और क्या वो सोच रहे हैं। तो क्योंकि हर एक रिलीजन की हर बंदे को एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसकी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, जो कि वो आउट ऑफ द वे जाके अब सुना गया है कि माफ़ी भी उन्होंने उस संज्ञान पे उन्होंने अपनी माफ़ी भी मांगी है। तो ऐसा कुछ मतलब नहीं करना चाहिए कि जिसको बंदे को एक स्टेप फॉरवर्ड करके फिर बैक लेना पड़ जाए। और ये सब पब्लिसिटी स्टंट हो चाहे जो भी हो, पर इससे मतलब पब्लिक जुड़ेगी नहीं, क्योंकि किसी की रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचने से वो बंदा उतना लेवल मेंटेन नहीं कर सकता जहाँ तक हमारा है। और बाकी देखिए अब उनके अगेंस्ट पे जब वो बैक हुए भी हैं और फिर इमेज तो उनकी डिस्ट्रॉय एक तरीके से, भाई छवि तो खराब हुई है भाई समाज में जी। तो अब बाकी अब जो भी एक्शन लिया जाएगा, सब हमारे सब गुरुद्वारों की कमेटी के अध्यक्ष और ये सब की बैठक होगी तो अब देखते हैं उसमें क्या निकल के आता। धन्यवाद।